अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारी है एक्सरसाइज 2.4 जिसको हमने स्टार्ट करना है। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2.4। अगर हम 2.4 पे चलते हैं तो लिखे जी इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है जी? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कहते हैं जी देन एवेलुएट क्या करें? एवेलुएट करें, नंबर 1 लिखा है दैट इज ए स्क्वायर प्लस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी अब डिफरेंट वैल्यूज हमने निकालनी है। ठीक है जी, कैसे निकलेंगी? मैं पहले सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लूँगा और उसके बाद सारे पार्ट्स को उसके मुताबिक हल कर लूँगा। ठीक है, अभी मैं इसलिए वन को काट रहा हूँ, सोल्यूशन में लिख लेने को फॉर ऑल पार्ट्स। अच्छा, पर्टिकुलर जब एक पार्ट करने को आ जाएगा तो फिर आप कैसे लिखेंगे? चलिए बहरहाल अभी करते हैं। जैसे 1 है, 1 के बारे में लिखा हुआ उसमें दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसका सोल्यूशन तमाम पार्ट में हम लिख लेंगे एज गिवन अल्फा एंड बीटा are the roots of equation. equation क्या है जी? x square plus px plus q is equals to 0। हमें sum of roots के बारे में भी पता है, क्या होता है भला? माइनस b बाय, here b is p by 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस p। एंड अल्फा बीटास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होता है जी? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाय a, ऐसे c बाय a, तो c की जगह पे क्या आ रहा है? q बाय 1। आंसर क्या आ जाएगा? q। ये सेकंड पॉइंट है ना, क्योंकि लेटर्स है तो a की जगह पे 1 आ रहा है, b की जगह पे क्या आ रहा है? p आ रहा है, और c की जगह पे क्या आ रहा है? q आ रहा है। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इन तमाम की वैल्यू ये लिख रहे हैं। अब पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ जी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हुआ जी? इक्वल्स हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बना? ये बन गया माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हुआ? अल्फा बीटा क्यू हो गया। माइनस पी का स्क्वायर क्या कहलाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2। So this will be our solution। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। मैंने पहले भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, याद होगा आपको, 2 पॉइंट जब हम कर रहे थे 2.3 तो उसके अंदर भी अप्लाई हुआ था। इन तमाम केसेस में यही होगा कि हमने शेप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन लीगल वे में। देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होने से क्या हो जाता है? ये दोनों आपस में कट जाते हैं, आंसर आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सभी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फायदा ये है कि इन दोनों की वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास दोनों की वैल्यूज अवेलेबल हैं। आप इधर लिख भी सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, आप इन दोनों के दरमियान ये लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों की वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब नाउ सेकंड पार्ट में आपको करने की ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखते हैं जी? वो लिखते हैं जी अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ये फाइंड आउट करना है, बड़ा इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कैसे? देखिए अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब अगर आप निकालते हो तो अल्फा बीटा कॉमन आ जाता है, और जो पीछे बचता है वो बचता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, मज़े की बात ये है कि आपने अगर इसको लिखते हैं प्रॉपर तो आप लिखेंगे अल्फा बीटा। चलिए इसको मैं नेक्स्ट वो प्रॉपर तरीके से ऊपर टॉप पे करके करते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से इधर वैल्यू दोबारा से करते हैं, देन वी शैल सी कि क्या बनेगा। ठीक, देन मैं इसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश। देखिए ये जो ये दो वैल्यूज हमने नीचे निकाली है ना 1 और 2, वो क्या करेंगी? वो हमारी इस्तेमाल होगी ये सब, तो उनको मैं साइड पे रख लेता हूँ। क्या ख्याल है?
that is alpha plus beta is equals to minus p and alpha beta is equals to, तो ये क्या होगा सेकंड पार्ट में, that will be alpha cube beta plus alpha beta cube. अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लिया जाए, मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी, अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन देखिए जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो वाला पार्ट तो नहीं दिया गया होगा, हो सकता है सिर्फ अकेला ये पार्ट दिया गया हो. दैट्स व्हाई हमें इसे बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा. इट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं. अल्फा बीटा किसके बराबर था? अल्फा बीटा इज बेसिकली q एंड अल्फा प्लस बीटा था माइनस p, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू q हो गया. तो ये आ गया q इंटू p स्क्वायर माइनस 2q. दैट विल बी अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा. Alright, so this will be our solution. ये part number 2 you can mark solution. Now we are going for part number 3. What is this? Alpha by beta plus beta by alpha. अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा डिवाइड हुआ. देखिए सिंपल सी बात, बीटा का डिवाइड होता है तो पीछे क्या बच जाता है? पीछे बच जाता है अल्फा. अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब वही बात है, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज पहले से गिवन है, हमें पता है, क्योंकि इक्वेशन नहीं की है जिसकी ये सारी वैल्यूज निकालनी है. तो पेपर में हो सकता है आपको कोई दो पार्ट करने को आ जाए, हो सकता है सिंगल ही पार्ट करने को आ जाए, तो इम्पोर्टेंट है ये. अब ये देखिए अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा, उन वैल्यूज के दरमियान जो कि हमें नोन है, ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. एडवांटेज इज दिस, हम अल्फा प्लस बीटा और अब अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर सकते हैं. मैं करता हूँ कि सक्सेस को पूरे खत्म करूँ आज. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होगा देखते हैं. अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा विच इज इक्वल्स टू दिस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q और नीचे q आ जाएगा. सो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय. ऑलराइट, तो तीनों पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 1 के कर लिए. तीन ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो इंशाल्लाह हम बाकियों को भी परफॉर्म कर लेंगे. ऑलराइट, सो तीन पार्ट थे, ये तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए तीनों के. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके पार्ट है 4 और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट है 2. तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट करेंगे. तो जो दो पार्ट भी है तो थोड़ा सा डिफरेंट लेटर्स आ रहे हैं. मेरा इरादा के पहले क्यों हम उनको करें, फिर उसके बाद नंबर को भी डील कर लेंगे. नंबर से कौन सा भी ना मैंने इंशाल्लाह टेंशन नहीं. पहले मैं चाहूँगा लेटर्स को डील करें, फिर नंबर्स को डील करें, फिर नंबर्स को करेंगे, फिर लेटर्स को डील करेंगे. जिस तरह की तरह हम एक टाइप की स्ट्रीम पहले गुजार लें अपने माइंड से. Now for question number 3 is concerned. Now the equation is Lx square plus mx plus n is equals to. Equation अब ये हो चुकी है. ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? As given alpha and beta are the roots of given equation. Now
ये गिवन इक्वेशन है, इसके रूट से ही तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू क्या है एल, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है एम और सी की वैल्यू क्या है एन, ऐसे ही। सो माइनस एम बाय एल। नेक्स्ट अल्फा बीटा विल बी एन बाय एल। ये दो वैल्यूज होंगी, इन्हीं दोनों वैल्यूज को बार बार यूज करें। पार्ट नंबर 1 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, वेरी इजी। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाता है, कॉमन आने से यहाँ से अल्फा बच जाएगा, यहाँ से बीटा बच जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल है, अल्फा बीटा का हो अलग अलग स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इकट्ठा स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। प्लस के केस में तो नहीं लिखा जाता, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में इकट्ठा स्क्वायर लिख लिया जाता है। देखिए ऐसा कभी लिखा हो कभी, तो ये तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो तो इट कैन बी पॉसिबल, ये बिल्कुल ठीक है। आगे बात सर, ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है लेकिन नीचे वाला पॉसिबल है। ऊपर वाला क्यों नहीं है, क्योंकि एक टर्म मिसिंग है +2ab, अगर यहाँ पे +2ab होगा तभी इसके बराबर होगा। सो साबित हुआ ये तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ये पॉसिबल है। सो वो अपने पॉसिबिलिटी को वहाँ पे क्या किया, अप्लाई करा। नाउ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा बीटा क्या है जी, n/l का होल स्क्वायर। अच्छा जी, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस m/l, n स्क्वायर m माइनस के साथ, और नीचे l स्क्वायर इंटू l क्या हो जाएगा, l क्यूब। देखिए ना, ये n स्क्वायर होगा, m डिफरेंट है तो n स्क्वायर m आ जाएगा, तो नीचे l स्क्वायर इंटू l क्या हो जाएगा, l क्यूब हो जाएगा। सो n स्क्वायर ओवर m l क्यूब और माइनस बार आ जाएगा इसके साथ, ये वैल्यू, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। नाउ द सेकंड पार्ट, नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड पार्ट, दैट इज 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ऐसे ही। सो वी शुड टेक LCM, वी शुड टेक LCM, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। अब नीचे ऊपर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का भी स्क्वायर। नाउ फॉर द शॉर्टेज ऑफ प्लेस, तो हमें ये वाली साइड क्या करनी पड़ेगी, रब ऑफ करनी। लेकिन पॉइंट तो भी नोटेड, साइड पे लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -m/l और अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है m/l। तो इसको मद्देनजर रखना, इसको भूलना नहीं। What should I do? मैं क्या करूँगा, मैं देखता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। इससे आगे 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ऐसे ही। इसको हम क्या करेंगे, नीचे अब देखिए n/l का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस तरह लिख लें, इस तरह रट्टा लिखना तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना, n/l का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा जी माइनस m/l का स्क्वायर -2 इंटू n/l, m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर -2n ओवर l, n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, m स्क्वायर -2mn, n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। कैसे हो गया, ऊपर एलसीएम ले लिया, एल स्क्वायर और एल का एलसीएम एल स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर एल स्क्वायर डिवाइड हो गया, एम स्क्वायर ही रह गया, इधर एक एल बच जाएगा जो कि एन के साथ होगी, इधर एम नहीं मल्टीप्लाई होगा, इधर एल मल्टीप्लाई होगा, एन एल आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक एल ने इसको डिवाइड किया, एक रह गया,
तो 2nl हो जाएगा। अब नीचे क्या होगा, नीचे वैसे स्क्वायर ओपन हो गया। अब आपको मजे की बात बताऊं तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। उसकी मिसाल ऐसी है, अगर लिखा हो a बाई बी ओवर c बाई बी, बी लिखा हो c बाई बी, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाई c बाई बी, और उससे नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई b बाई c। देखिए जब डिवीजन होती है तो अपना रेसिप्रोकल, जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होती है तो अपने को रेसिप्रोकेट कर देती है, उल्टा कर देती है। सेम यही चीज़ इसे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में रिमूव कर देंगे, आंसर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2nl ओवर n स्क्वायर। अब आप इस तरफ क्या करें, इस तरफ लेकर चीज़ों को चलते हैं, ठीक है। एंड फाइनली दिस विल बी आवर आंसर। पार्ट नंबर 2 से लेकर यहाँ तक जाता है, ये हमारा क्या था फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा नंबर यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया, खत्म। ओके, सो होप सो कि आपको समझ आएगी होगी इंशाल्लाह ताला। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स वो करा दूँ ताकि ये एक्सरसाइज भी हो। ये चारों थोड़े से लेक्चर्स बेशक हमारे लंबे हो जाते हैं, लेकिन मैं ये इस लग में हूँ कि मैक्सिमम हम कोर्स इस मंथ के अंदर डाउन करें। फॉर दैट रीज़न कि ईद से पहले तक प्रॉपर तरीके से कोर्स को काफ़ी हद तक कर सकते। तो my target is to cover 4 chapters, लेकिन देखिए क्या बनता है, ये तो मेरा टारगेट है, हो सकता है हम 3 भी ना कर सकें। हमेशा टारगेट बड़ा रखना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम चीज़ों को अचीव कर सकें लाइफ में। नाउ माय टारगेट इज टू डू क्वेश्चन नंबर 2। मेरा था पहले बोर्ड पर हम लोग क्लिक कर लें, then we should go for next question. Now what is our next question? Is the first question number 2 में एक equation given है, that is 4x square minus 5x plus 6. First of all, what is a, that is 4, what is b, that is minus 5, what is c, 6। देखिए जो ही लेटर हटे मैंने ये लेटरिंग भी छोटे में कन्वर्ट कर दी आसानी के लिए। Now as given alpha beta are the roots of given equation। जैसे कि ये बताया जा चुका है, तो what will be sum of roots, माइनस बी बाय होता है, माइनस इंटू माइनस 5 बाय ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो गया प्लस 5 बाय 4। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, दैट विल बी 6 बाय 4। ये कटेगा, ठीक है जी। वैसे तो मेरी हिंट है कि आप इसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन काटना चाहिए काट दें, 3 बाय 2 बन जाए। मैं आपको सजेशन दूँ तो यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप दोबारा ये सिंप्लीफिकेशन में फिर दोबारा से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन अभी हम इसको इसी तरह लेके चलते हैं, 3 बाय 2 सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। दोनों 2 के टेबल में आ रहा है। नंबर 1 वैल्यू करनी है जी फाइंड इसकी, नॉट अ प्रॉब्लम। ये क्या हो जाता है एलसीएम लेने से, देखिए ये हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा में जब हम रिफाइन करके लिखते हैं तो ये तो एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, 5 बाय 4। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, दैट इज 3 बाय 2। तो ये तो अभी हमने पहले किया कि जब मल्टीपल होगा तो 2 बाय 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 बाय 6। आंसर क्या आ जाएगा जी, 5 by 6, ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड पार्ट। अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत ईजी है। देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, 3 बाय 2। स्क्वायर लेंगे तो 9 बाय
Now what should we do as a third part? थर्ड पार्ट में लिखना 1/, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/, अल्फा बीटा स्क्वायर। एलसीएम हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि हायर पावर्स एलसीएम बन जाता है। इतनी आपने फैक्टराइजेशन की है, एलसीएम लिए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब जब ये इस पे डिवाइड होगा तो एक बीटा बच जाएगा, और जब ये इस पे डिवाइड होगा तो अल्फा बच जाएगा। 1/, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/, अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो आ रहा है 5/4, और अल्फा बीटा आ रहा है 3/2 का होल स्क्वायर। फाइव बाई फोर मल्टीप्लाई कर, जब इसको देखिए मल्टीप्लाई तो ये 4/9 हो जाएगा, दोनों कर देंगे 5/9 आ जाएगा। तो मैंने देखिए लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ चलाई, तो ये तकरीबन क्या आ गया इसका आंसर 5/9। नाउ आई कैन सॉल्व इजीली। अगर मुझे इन दोनों वैल्यूज के बारे में पता चल जाए, तो साइड पे लिख लूँ अल्फा प्लस बीटा क्या थी 5/4 है, और अल्फा बीटा क्या है 3/2। तो मैं लास्ट पार्ट भी इतना कर सकता हूँ, विच इज पार्ट नंबर 5। मैंने सबसे पहले जिन्होंने यूज होना जिन वैल्यूज है उनको मैंने साइड पे लिखा, ठीक है जी। व्हाट इज द फोर्थ पार्ट, दैट इज अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अल्फा बीटा आ जाएगा कॉमन आने से, ये एडवांटेज होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए बीटा डिवाइड होगा अल्फा बचेगा, ऊपर अल्फा क्यूब बन जाएगा, ठीक है, प्लस इधर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इधर बीटा क्यूब बन जाएगा। ये अब नई चीज़ है, तो दिस इज हाईली इंटरेस्टिंग। ये फार्मूला जरा बाकी तमाम फार्मूला से डिफरेंट होगा। सबसे रिच पार्ट आ गई, क्योंकि इसमें क्यूब्स आ गए। इसमें क्या आ गया जी, क्यूब्स आ गए। नाउ हाउ वी सॉल्व इट, करेंगे जी इंशाल्लाह, पूरी करेंगे। अगर इधर देखा जाए तो नीचे अल्फा बीटा लिख लो। ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस वाले में ये माइनस हो जाता है, माइनस वाले में ये प्लस हो। नाउ स्टेप्स बनेंगे, तो मैं इसे मिटा दूंगा। What should I do is अभी अल्फा बीटा दिख रहा है, पूरी वैल्यूज में एक ही टाइम में पुट कर दूंगा। यहाँ मैं आपको शो दिखाने लगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो ये दोनों है ना, और एक माइनस अल्फा बीटा पहले से आ है, तो ये क्या बन गया एक्चुअली, ये -3 अल्फा बीटा। जैसे -2 -1 क्या हो जाता है, -3 हो जाता है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू थी 3/2, ये थी 5/4। अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, अगर देखूँ मैं गौर से, तो हो जाएगी 5/4 का होल स्क्वायर -3 इंटू 3/, चलो आगे।
तो लेंथी पार्ट से भी सबसे एंड में उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा होगा, लेकिन देखने इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया एंड पे। अच्छी बात है, ज़रा मुश्किलात से भी खेलना चाहिए क्या है। इसको भी साफ करना बड़ा ज़रूरी है ताकि मिक्सिंग ना हो सके। Now, if we move further, alpha square over beta plus beta square over alpha, जो सॉल्व होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स सा बन गया, इसको अब सॉल्व करें कैसे। अल्फा प्लस बीटा आ रहा है जो ऊपर 5/4 आता है, स्क्वायर होने से हो गया ये 25/16 माइनस 9/2 और नीचे होगा 3/2। फाइनल पहले एक फिगर आ जाए ना ऊपर, तो फिर हम आपस में इन्हें काटापीटी करेंगे। एलसीएम लेने से हो जाएगा 16, 25 माइनस ये दो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। देखिए 8 टाइम्स जाता है तो ये 72 हो जाएगी। सो नेक्स्ट 5/4 माइनस ये इसमें से अगर माइनस किया जाए तो 25 को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बन जाएगा 47/60 और नीचे आ जाएगा 3/2 ऊपर भी और इधर भी आ जाएगा 3/2 तो आ रहा है ना नीचे। अब 5/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 47/60 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। अब देखते हैं, आप काटापीटी करते हैं, ये 1 टाइम जाता है, ये 2 टाइम जाता है। इसके अलावा नीचे से कोई भी कटिंग ऊपर नहीं आ रही, ऊपर बन जाएगा -235 और नीचे हो जाएगा जी 60 48 96। देखता हूँ जी मैं आंसर यही है, -235 और 96। अगर यही है बोल रहा हूँ लेट्स गो अहेड, अचीव कर लिया। नहीं तो मुझे ये क्वेश्चन दोबारा से बनाना पड़ेगा। अगर देखते हैं that is exercise number 2.4 and that is exactly -235/96। ठीक है, तो ये -235/96 आएगा, उसमें माइनस को पूरी फ्रैक्शन से बाहर लिखा है तो बहुत अच्छा किया। सो आगे जगह नहीं है, वरना ये राइट ये लेफ्ट स्टेप भी है एज इट इज चलता है। ठीक है, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब इसने इसके साथ इंटरेक्ट करना है तो उसमें इन्वर्ट हो जाना। कटिंग सिर्फ एक ही जगह पे हुई है। So 16 are 48, 48 2s are 96 and 5 into 47 235. So answer आएगा -235/96. This is how your all the exercise has been completed. So thank you so much students for listening all the lecture. तो इसको परफॉर्म कीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर आपको 2.5 के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो समझाने के लिए होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।